8वां अध्याय जो है यहाँ पे चिकित्सा प्रविभाग, यानी अब आपको नेत्रगत जो रोग हैं, संधिगत कौन से हैं, वर्तमगत कौन से हैं, कृष्णगत शुक्लगत कौन से हैं, दृष्टिगत सर्वगत सारे बता दिए। अब इनकी चिकित्सा भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो जहाँ पे अष्टमो अध्याय हेडिंग लिखी है ना, आप वहीं लिख लीजिए छेद्य होते हैं 11। आपको दृष्टि मतलब चिकित्सा के अकॉर्डिंग भी पता होने चाहिए। छेद्य रोग होते हैं 11, छेद्य 11, लेख्य होते हैं 9। लिखिए छेद्य यानी जिनमें आप एक्सीजन करते हो ऐसी 11 व्याधियां हैं। लेख्य है 9, लेखन जिनमें करते हैं वो 9 व्याधियां। भेद्य होती है 5, भेद्य है 5। वेद्य होती है 15, वेद्य होती है 15। नेक्स्ट लिखिए अशस्त्रकृत, अशस्त्रकृत होती है 12। छेद्य व्याधियां बोली 11, लेख्य है 9, भेद्य है 5, वेद्य होती है 15 और अशस्त्रकृत आपने लिखा 12। आगे लिखिए, मतलब ये तो नेत्रगत रोग वो हो गए जिनमें आप कोई ना कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो। इसके अलावा याप्य व्याधियां होती हैं 7, याप्य लिख लीजिए 7। नेक्स्ट लिखिए असाध्य, असाध्य की ब्रैकेट में लिखिए 15 + 2, 15 + 2। ठीक है, ये 15 + 2 क्यों लिखवाया? वैसे होती है असाध्य, हम नॉर्मली भी अब जब फाइनल ईयर में पढ़ते हैं बीएमएस में तो पढ़ते हैं कि असाध्यगत रोग हमारे 17 होते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे जो एग्जाम होता है उसमें आते हैं असाध्यगत नेत्र रोग कितने हैं, तो आपको 15 को टिक करना है, मतलब 17 ऑप्शन में नहीं होगा, 15 को आपने टिक करना है। 15 मोर करेक्ट है। अगर 15 नहीं ऑप्शन में तब आप 17 को टिक करेंगे। वो क्यों, उसका रीजन हम आपको अभी बताएंगे। देखिए आप 4 और 5 नंबर जो श्लोक है ना, 4 और 5 नंबर श्लोक, इसमें देखिए छेद्यास्तु तेषा दशिश्च एक, यानी जो छेद्य होती हैं वो 11 है। नवलेख्य 9 लेख्य है। भेद्य पंच, स्यु व्याध्य पंचदशे, वेद्य जो होती हैं वो 15 होती हैं। द्वादश अशस्त्रकृता 12 अशस्त्रकृत है। या याप्य सप्त भवंती, याप्य 7 होती हैं। रोगा वर्जितव्यासु पंच च जानिता, यानी जो हमारे वर्जितव्य है यानी असाध्य बोले गए, ये बोलते हैं पंच च जानिता, 10 पंच यानी 15 बोले गए हैं। असाध्यो वा भवेत तु याप्यो आगंतुक संज्ञतो, बोलते हैं 15 असाध्य हैं, प्लस में जो आगंतुक संज्ञक है ना, जो बाह्य दो बोले सनिमित और अनिमित लिंगनाश, वो असाध्य और याप्य होती हैं। तो पहले आपको बोल दिया जो वर्जितव्य हैं, जो असाध्य हैं, वो तो बोले 15। ठीक है, आपको मोर करेक्ट क्या है, 15 को टिक करना है। अगर आपको आता है ऑप्शन में, ऑप्शन 15 है ही नहीं, तब आप 17 को टिक करेंगे, क्योंकि जो ये आगंतुज वाली है इनको असाध्य भी बोलते हैं और याप्य भी बोलते हैं। ठीक है, 6 नंबर श्लोक देखिए आप, 6 नंबर श्लोक, यहाँ पे सबसे पहले छेद्य व्याधियां बताई गई हैं। तो देखिए छेदन जिनको आप कट करके अलग करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारी जो संधिगत रोग थे उनमें प्रवर्णिका ऐसी थी जिसको कट करके अलग करते हैं, तो प्रवर्णिका में छेद्य हमने पढ़ा था। वर्तमगत रोगों की बात करें तो अवश्य छेद्य हमने पढ़ा था, यानी अर्शोवर्तम, शुष्क अर्श है और वर्तम अर्बुद, ये छेद्य पढ़े थे। उसके बाद फिर हमारे शुक्लगत रोगों में हमने 5 अर्म है जो, और सिरा जाल और सिरा पीड़िका, उनको भी छेद्य पढ़ा था। तो कंप्लीट हो गई हमारी इतनी। तो प्रवर्णिका है छेद्य में, अवश्य छेद्य है, अर्म और सिरा जाल और सिरा पीड़िका, ये हमारे होते हैं छेद्य 11 व्याधियां। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर श्लोक, लेख्य रोगों की बात की गई। तो लेख्य रोग हमने तो वर्तमगत रोग जब पढ़े, एबल भेद्य पढ़ा, अवश्य छेद्य पढ़ा, उसके बाद अशस्त्रकृत हैं, याप्य कौन सी हैं, असाध्य, ऐसे पढ़ के बाकी बोला कि बाकी सारी जो बच गई वो हमारी होती हैं लेख्य। तो लेख्य व्याधियां
वर्तम गति है सारी, जैसे उत्संगनी है, बहल वर्तम है, वर्तम कर्दम है, श्याव वर्तम, वर्तम बंध, क्लिष्ट, पोथकी, कुंभिका, वर्तम शर्करा, ये है हमारे लेख्य 9 व्याधियां जो कि सारी क्या है, वर्तमगत हैं। फिर हमारा आता है हिंदी, देखिए 10 नंबर श्लोक के नीचे भेद्य रोगों की बात। तो भेद्य रोग पहले हमने संधिगत रोगों में पढ़ा यूके, मतलब उपनाह और कृमि ग्रंथि, इनमें कफ दोष होता है और दोनों ही भेद्य हैं, तो यूके होता है भेद्य। और फिर नेक्स्ट वर्तमगत रोगों में अबल होता है भेद्य, तो अंजन नामिका, बिस, वर्तम और लगन, ये तो हमारे जो है वो 3 वो हो गई। और 2 हमारी संधिगत में यू के यानी उपनाह और कृमि ग्रंथि, ये हो गए हमारे भेद्य 5 व्याधियां। फिर हमारी वेद्य तो हम अभी लिख के ही आए हैं, 14 तो जो हमारी सर्वगत हैं वही हैं, कि जैसे हमारा जो 4 प्रकार का अभिषंद है, अधिमंत है, उसके बाद सशोफक्षिपाक, अशोफक्षिपाक, वात विपर्य, अन्यतो वात। उसके अलावा हमारा जो है वो सिराहर्ष, जो है वो सिरोत्पात, और पहली जो हमारी व्याधि थी संधिगत थी वो पुयलस, वो तो पुयलस 14 तो सर्वगत हैं, और पहली हमारी पुयलस जो संधिगत में थी वो, तो ये 15 व्याध्य हैं। अब देखिए 10 नंबर श्लोक के जो हिंदी लिखी है नीचे, उसकी हिंदी की 5th लाइन में अशस्त्रकृत बोली, तो अशस्त्रकृत कौन सी है, शुष्क कक्षिपाक है, कफ विदग्ध को बोला, पित्त विदग्ध, अम्लाध्यूषित, आवरण शुक्ल बोला था अशस्त्रकृत, अर्जुन पिष्टक, ब्लास ग्रथित, वो सब अक्लिन्न। हुत भुग ध्वज दर्शी लिखा है ना, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। हुत भुग ध्वजदर्शी धूमदर्शी का ही नाम है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। हुत भुग ध्वजदर्शी धूमदर्शी को आपने हाईलाइट किया। फिर शुक्ति का, प्रक्लिन्न वर्तम है, ब्लास ग्रथित, आगंतुक, जो 2 रोग हैं ये सारे अशस्त्रकृत बोले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 8 नंबर श्लोक, देखिए आप 50 नंबर पेज पे, याप्य व्याधियां बोली, तो 6 प्रकार के तो कांच है हमारे, वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपातज और परिमलाई, 6 तो ये, प्लस में पक्षम कोप को आपने हाईलाइट किया, ये जो है वो आपको याद होने चाहिए। याप्य कौन से, 6 प्रकार का तो कांच, और एक पक्षम कोप जो वर्तमगत व्याधियां थी वहां पे हमने पढ़ा था पक्षम कोप, तो ये पक्षम कोप और 6 ये याप्य होते हैं। असाध्य कौन कौन सी हैं, जैसे हतादि मंद है, निमेश है, गंभीरिका, वातत वर्तम, पित्त की वजह से ऋस्व जाड्य, पित्तज जल श्राव, कफ की वजह से कफज जल श्राव, और जो रक्त की वजह से वो रक्त श्राव, अजका जात, शोणितर, सवर्ण शुक्ल। 4 प्रकार के त्रिदोषज है जो असाध्य में आते हैं, पूय श्राव, नकुलांध्य, अक्षिपकात्य, अलजी, सनिमित और अनिमित लिंगनाश, तो ये असाध्य रोग यहाँ पे बोल दिए गए। तो ये हमारा 8 चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आपको याद रखने हैं छेद्य कितनी, भेद्य कितनी, अशस्त्रकृत कितनी है, याद रखना है ये।